अब रुख करते हैं उन खबरों का जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है और इस कड़ी में सबसे पहली जो खबर है वो है तहव्वुर राणा से जुड़ी। तहव्वुर राणा को फांसी का खौफ सता रहा है। सूत्रों का कहना है कि राणा धाराओं की जानकारी जुटा रहा है। डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। और दूसरी खबर दिल्ली वालों की पॉकेट से जुड़ी है। दिल्ली वालों को 200 यूनिट की बिजली मुफ्त मिलती रहेगी या नहीं, आज इसे लेकर दिल्ली में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस पर फैसला होगा और किन नीतियों पर मोहर लग सकती है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और स्टोरी नंबर 3 वो है बीती रात लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। कैसे आग लगी, क्या हालात रहे, पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे बस थोड़ी ही देर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की, जहां उस समय हाहाकार मच गया जब अस्पताल में आग लग गई। अब बड़ी खबर यह है कि एक परिवार का दावा है कि 61 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बिजली कटने के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई, जिसके चलते उनकी मौत हुई। बीती रात लोक बंधु अस्पताल में आग लगी थी। आग दूसरी मंजिल पर लगी थी। वक्त रहते सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया था। अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है। तो लोक बंधु अस्पताल लखनऊ का दूसरी मंजिल में आग लगी। जानकारी यह सामने आई कि वक्त रहते सभी मरीजों को निकाल लिया गया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि एक परिवार का दावा सामने आया है कि 61 साल के बुजुर्ग, उनके परिवार के सदस्य की मौत हो गई। उनका कहना यह है, उनका आरोप यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई आग के कारण, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस समय आग लगी कैसी अफरा तफरी वहां पर मची हुई थी। आग बुझाने की कोशिशें, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। बाहर परिसर में मरीजों को स्ट्रेचर पर लिटाया गया जिससे कि उनको आग से बचाया जा सके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और खास बात यह रही कि काफी देर की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आखिरकार आग पर काबू पा लिया। लेकिन सवाल यह है कि यह आग लगी कैसे, क्या किसी लापरवाही का कारण, क्या किसी लापरवाही की वजह से यह आग लगी, ये तमाम बातें जांच का विषय है और जांच में बातें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि इस आग की वजह से कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हो पाई। हालांकि एक परिवार यह दावा जरूर कर रहा है कि उनके परिवार के सदस्य जिनकी उम्र 61 साल थी, उनकी मौत हो गई। परिवार का कहना यह है कि आग लगने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई और बुजुर्ग की मौत हो गई। दो तस्वीरें, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं उस बुजुर्ग को जिनकी मौत की बात परिवार कह रहा है ऑक्सीजन रुकने की वजह से, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीर में अस्पताल में आग लगी। चारों तरफ पूरी उस दूसरे मंजिल पर धुआं ही धुआं है। फायर ब्रिगेड के कर्मी आपको नजर आ रहे हैं जो आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। दो चुनौतियां उनके सामने, पहली बात तो यह कि आग को बुझाया जाए और दूसरी चुनौती ये कि मरीजों को बाहर निकाला जाए। आग लगने के कारण वहाँ पर जो ऑक्सीजन बंद कर दी गई उसकी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो गई। तो हम लोग फिर उनको जल्दबाजी में लेकर के डेथ जब वहाँ पे बता दी गई, उसके बाद हम उनको एम्बुलेंस से लेकर के सिविल अस्पताल है, यहाँ पर भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, सबसे पहले तो ताजा स्थिति बताएं। दूसरी बात, ये परिवार जो दावा कर रहा है 61 साल की बुजुर्ग की मौत का, इसको लेकर क्या डिटेल सामने आ रही है? देखिए, 61 साल के राजकुमार प्रजापति हैं जो कि आईसीयू में एडमिट थे लोक बंधु अस्पताल के, और कल जब रात में आग लगी तो मरीजों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। राजकुमार प्रजापति को भी शिफ्ट किया और इसमें जब उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर के गए तो थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। अब परिजन ये कह रहे हैं कि जब आग लगी तो उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया था और उनकी जो 2 दिन पहले एडमिट कराया गया था तब से कल कंडीशन बेहतर हो गई थी। ऐसा दावा है कि कल दिन में उनकी कंडीशन बेहतर थी, लेकिन ऑक्सीजन के सपोर्ट पर थे और जब यहाँ सिविल हॉस्पिटल लाया गया तो उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ी और उनकी डेथ हो गई। तो परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मौत हुई है राजकुमार प्रजापति की, उसके पीछे आग लगने से ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होना है। हालांकि अभी फिलहाल अगर परिजन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और अगर वो शिकायत पुलिस में जाती है तो पोस्टमार्टम होगा, जाहिर है, और पोस्टमार्टम होने के बाद जो पुष्टि है वो हो पाएगी। इसलिए आधिकारिक तौर पर इस मौत को लेकर के कुछ नहीं कहा गया है। 200 मरीज ऐसे थे लोक बंधु अस्पताल में जिनको लोक बंधु से निकाल करके अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था।
जो ज्यादा गंभीर थे उन्हें केजीएमयू ले जाया गया और जो जी। थोड़ा सामान्य थे उनको बलरामपुर और सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इनमें से एक पेशेंट के परिजनों का दावा है कि ऑक्सीजन की घटना की वजह से उनकी मौत हुई। शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे तहव्वुर राणा केस की। जांच एजेंसियों के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है और जानकारी है कि तहव्वुर राणा कांप रहा है डर से। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा को 26/11 के आतंकी कसाब जैसी कड़ी सजा का डर सता रहा है और इस डर की वजह से वो बेचैन नजर आ रहा है। 16 साल अमेरिका की जेल में बंद रहने के बाद अब राणा भारतीय कानून के बारे में जानकारी जुटा रहा है, क्योंकि इस समय कानून के शिकंजे में वो जकड़ा हुआ है और इन जानकारियों को वो इकट्ठा कर रहा है। राणा बार बार अधिकारियों से पूछता है भारतीय न्यायिक प्रक्रिया क्या है, जानकारी वो हासिल कर रहा है, बात करता है इस बारे में। राणा अपने खिलाफ लगे सेक्शन में कानून की एक एक धारा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ये वही राणा है जिसके कुकर्मों के कारण मुंबई में खून की होली खेली गई। राणा जानना चाह रहा है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से आगे होगी और ट्रायल कब तक चलेगा। तो बात जब अपनी जान की आती है तो ये आतंकी, ये खुराफाती आतंकी इस समय डर के मारे कांप रहा है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, जब बात अपनी जान की आई तो इसे मौत का डर सता रहा है, अब जानकारियां जुटा रहा है, क्या जानकारी सूत्रों से मिल रही है? और देखिए, बिल्कुल तहव्वुर राणा बहुत डरा हुआ है। दरअसल जो कोर्ट है उसने राणा के वकील को ये निर्देश दिया है कि हर 24 घंटे में वो उससे मुलाकात कर सकते हैं। तो राणा के जो वकील पटियाला हाउस कोर्ट से मिले हैं वो हर 24 घंटे में एक डिस्टेंस से उससे मुलाकात करते हैं और मुलाकात के दौरान जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राणा जो सेक्शन उस पर लगे हैं यूएपीए 302 120B, इन सेक्शन में कितनी सजा होती है इसके बारे में जानकारी बार बार हासिल करता है और ये पूछता है कि जो पूरा ट्रायल है वो कब तक हो जाएगा। जब उससे बताया गया कि जो सेक्शन लगे हैं जिसमें 302 है या और जो सेक्शन है उसमें 2 तरह की सजाएं होती हैं, या तो मौत सजा फांसी होती है या फिर उम्र कैद की सजा होती है। तो इसके बाद राणा काफी डर गया और उसको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से कसाब को फांसी हुई कहीं उसको भी फांसी की सजा ना हो। तो इससे वो काफी खौफ में है और बार बार जो जांच अधिकारी इस केस के हैं या जो उसके वकील हैं उससे बार बार इस भारतीय न्याय प्रक्रिया के बारे में पूछता है। अब तक ऐसे मामलों में कितने लोगों को फांसी हुई है उसकी जानकारी वो हासिल करता है। तो वकीलों से काफी लंबी डिटेल डिस्कशन वो करता है इसको लेकर और निश्चित तौर पर जिस तरह से कसाब का हाल हुआ उसको लगता है कहीं ना कहीं उसका भी ये हाल ना हो कि कोर्ट की तरफ से उसको फांसी दे दिया है। तो कुल मिलाकर इन सभी चीजों को लेकर बार बार वो जो जांच अधिकारी हैं, एनआईए के अधिकारी हैं या जो उसके लॉयर जो मिले हैं कोर्ट से, लीगल अथॉरिटी से, उनसे वो बार बार ये जो प्रोसेस है पूरा उसके बारे में बातचीत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका। अगली खबर का हम रुख करेंगे और ये खबर है दिल्ली से जुड़ी, दिल्ली वालों की जेब से जुड़ी और दिल्ली कैबिनेट से जुड़ी। आज दरअसल दिल्ली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिजली सब्सिडी को लेकर बैठक में क्या फैसला होने वाला है। आपको बता दें इस योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाती है, लेकिन जैसे ही आपने 200 यूनिट के दीवार को, उस लक्ष्मण रेखा को टापा, यानी आपने उसे क्रॉस किया, अगर आपने 1 यूनिट खर्च की तो 201 से 400 यूनिट प्रति महीने खपत करने वालों को 50% सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। ये योजना 31 मार्च तक के लिए निर्धारित की गई थी और अब कैबिनेट की बैठक में इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। हमारे सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो भी आपको बताते चलें, वो ये कि बैठक में ईवी नीति पर भी चर्चा हो सकती है। वैसे आपको बताएं कि पब्लिक डोमेन में ईवी नीति को लेकर तमाम खबरें आई हैं, तमाम इस पर चर्चा हो रही है कि इतनी सब्सिडी मिलेगी, इतनी छूट मिलेगी, 2 व्हीलर पर इतनी, 3 व्हीलर पर इतनी, 4 व्हीलर पर इतनी, लेकिन वो सब्सिडी योजना क्या होगी, वो ईवी पॉलिसी क्या होगी, ये भी आप पूरी तरह स्पष्ट हो सकता है। तो निगाहें दिल्ली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं कि उस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रवीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश,
सबकी निगाहें टिकी हैं आज कैबिनेट की बैठक पर। क्या ये माना जाए कि सब्सिडी को लेकर फैसला हो जाएगा और ईवी पॉलिसी आज सामने आ सकती है, उसको लेकर भी फैसला हो जाएगा? आज देखिए अनंत, बीजेपी ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि जो पूर्व की सरकारों की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको बंद नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है वो मिलती आएगी उस पर। और आज जो है वो कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा दिल्ली वालों की निगाहें ईवी पॉलिसी 2.0 पर लगी हुई है, क्योंकि ईवी की जो पॉलिसी है ये बहुत ही क्रांतिकारी है। और सरकार का खुद कहना है कि 2027 तक उनकी ये कोशिश रहेगी कि 70% से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो ईवी की हों। तो इसके बारे में ये जो पॉलिसी है उसका आज कैबिनेट की बैठक के बाद में घोषणा हो सकती है। और इस पॉलिसी के तहत दिल्ली वालों को ईवी की गाड़ियां खरीदने पर तमाम सारी रियायतें दी जा सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने गाड़ी खरीदी 20 लाख रुपए तक की तो उनको 1.5 लाख रुपए तक की रियायत हो सकती है। अगर उन्होंने 2 व्हीलर खरीदी तो उस पर 40,000 रुपए तक की रियायत मिल सकती है। ऑटो वालों के लिए तमाम सारी घोषणाएं की गई हैं कि उनको जो है वो 40,000 रुपए तक की सब्सिडी ऑटो पर मिल सकती है। और जो भी ऑटो अभी सीएनजी से चल रहे हैं उनका ई परमिट बनाया जाएगा, यानी ईवी का परमिट बनाया जाएगा। और सरकार की ये कोशिश है कि जो प्रदूषण कम करने की दिशा में ईवी की पॉलिसी को सख्ती के साथ में लागू किया जाए। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में आपने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो दिल्ली में चल रही गाड़ियों की वजह से 40% तक होता है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि अगर प्रदूषण कम करना है तो दिल्ली पर ज्यादा से ज्यादा ईवी की जो गाड़ियां हैं उसको चलाया जाना जरूरी है। तो यही वजह है कि आज एक जो ईवी की पॉलिसी है उसको सरकार ला सकती है। शुक्रिया रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।